मैं इस मंच से यह कहना चाह रहा हूं, जो 42वां बामसेफ का अधिवेशन था कटक उड़ीसा के अंदर, और वो परमिशन लेके हमने 3 करोड़ रुपए खर्च किया, और 3 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में देश से नहीं इंटरनेशनल लेवल से वहां पर सभी लोग आने वाले थे, जिन्होंने ट्रेन से टिकट बुक किया था, जिन्होंने बस से टिकट बुक किया था, जिन्होंने एरोप्लेन से टिकट बुक किया था, और एंड मोमेंट पे आपकी राइट टू स्पीच आर्टिकल 19 के तहत आपकी वो परमिशन रद्द करने वाले कौन थे? ये बीजेपी सरकार नहीं थी। कानून चलते हैं, कहां से चलते हैं? पड़ोसी लेकर कौन बना रहा है? आज आरएसएस बना रहा है। आज उन्हीं के लोगों ने बामसेफ के 42वें अधिवेशन को अगर निरस्त किया गया, अगर रद्द किया गया, तो आने वाले टाइम में आज तुम अपने घरों से नहीं निकल रहे हो, यह आपकी नामर्दारगी है। चोर को क्या मारे, चोर की मां को मारने के लिए हम आरएसएस हेडक्वार्टर पर 22 फरवरी को कूच करने के जा रहे हैं। किसी माई के लाल में दम है तो रोक के दिखा देना, क्योंकि हम भारत के मूल निवासी है, भारत का क्षत्रिय मूल निवासी है, भारत का वैश्य मूल निवासी है, और भारत का SC ST माइनॉरिटी मूल निवासी है। आया है तो अंग्रेजों की तरह यूरेशिया से ये ब्राह्मण आया है। हमारी लड़ाई भारत के मूल निवासियों से नहीं है, लेकिन ये भारत के मूल निवासियों को आपस में लड़ाकर आज मलाई कौन चाट रहा है। मेरा जो नाम है लकी कोहिनूर, मैं भी भारत का मूल निवासी हूं, और आज बामसेफ तथा सहयोगी संगठनों का 1 दिवसीय संगठनात्मक जो प्रशिक्षण शिविर है, जो जयपुर में आज या बेनाड रोड, नाड़ी का फाटक, रामदेव मंदिर के अंदर, यहां पर दूर दराज से सभी प्रबुद्ध जन यहां पर आए हुए हैं। इन सभी का मैं हृदय की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं, ताकि हमारे पूर्वजों की जो विचारधारा है, हमारे महापुरुष हैं, उनकी बदौलत आज हम यहां पर खड़े हुए हैं। तो बामसेफ को समझना ही नहीं, बल्कि हमें इस विचारधारा से जुड़कर समाज में परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने से पहले एक जो विचारधारा है, और विचारधारा से जुड़ने से पहले भी हमारा जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में वो विचारधारा आएगी, तभी हम सही मायने में आजाद हो पाएंगे, तभी हमारा शरीर भी आजाद हो पाएगा। अभी क्या है कि इस भारत में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई तलवार की लड़ाई नहीं है। अगर वास्तव में तलवार की लड़ाई होती तो फिर बाबा साहब को एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं थी, और 32 डिग्रियां लेकर वो आज भारत के अंदर जो आज संविधान है, और जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी जो स्थापना हुई, और अर्थ जो आपके पास में है, जो पैसा है, रोजी रोटी रोजगार जो आपको मिला हुआ है, आप पढ़कर उस शिक्षा की चाबी से आपने अपना मुकद्दर बनाया, और आप उस मुकद्दर बनाने के बाद में आप प्रेरणा स्रोत किसे मान रहे हैं? उस भगवान को जिसने आपने देखा ही नहीं है। तो बात मैं यहां पे ये करूंगा कि यहां पे है विचारधारा की लड़ाई, ये तलवार की लड़ाई नहीं है। अगर तलवार की लड़ाई होती तो बाबा साहब पढ़ते नहीं। इसका मतलब शिक्षा वह ताकत है जिसके आगे वो तलवार भी झुक जाती है। बस शर्त यह है कि कलम की ताकत को कौन सी जगह और कब किस तरीके से इस्तेमाल करना है, यह हमें आना चाहिए, और यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। ताकि हम उस कमी के कारण से आज पिछड़े हुए हैं, हम बैक हैं। क्योंकि आज मैं यहां पर देखना चाह रहा हूं कि जो दूर दराज से 300 से 500 किलोमीटर तक से चलकर आपको जगाने के लिए, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए वो लोग वहां से चलकर यहां तक आए हैं, लेकिन हम हमारे घरों के अंदर कैद हो गए। तो आपको किसी जेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका घर ही आपकी जेल है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी गनीमत है जो मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर यहीं पे कोई भंडारा होता, यहाँ पे कोई यज्ञ अनुष्ठान होता, यहाँ पे कोई इसी कर्मकांड होता, यहाँ पे कोई पाखंड होता, यहाँ पे कोई शोभा यात्रा निकल रही होती, शोभा यात्रा नहीं, वो आपको गुलाम बनाने की एक शोभा यात्रा है, जिसको आप शोभा यात्रा का नाम देकर
आप उसमें शरीक हो रहे हैं। ये हमारा मिशन नहीं है। मिशन का मतलब समझना पड़ेगा, जो आज 100 साल पहले जिस एक संगठन का निर्माण हुआ, जिसका नाम आरएसएस बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो बिना रजिस्ट्रेशन के इस पूरे भारत में काम कर रहा है। 1924 के अंदर समता सैनिक दल का बाबा साहब ने गठन किया था, और उसको देखकर हेडगेवार जिन्होंने 1925 में उन्हीं की प्रस्तावना से प्रेरित होकर, बाबा साहब की प्रस्तावना से, और आरएसएस संगठन यहां पर बनाया गया, और जो भी बिना रजिस्ट्रेशन के यहां पर काम कर रहा है। तो मुझे बताइए, आज भारत में क्या जो साम्राज्य चल रहा है, जो शासन चल रहा है, जो सत्ता है, जो सरकार है, वो बीजेपी की है, या फिर इसके ऊपर शासन सत्ता पर काबिज आरएसएस की विचारधारा काम कर रही है? तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि विप्र मत पूजिए जो है गुणहीन। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण मत पूजिए जो है गुणहीन, और पूजिए चरण चंडाल के जो गुण प्रवीण। इसका मतलब पोंगा पंडित ब्राह्मण ये कहता है कि मैं पंडित हूं, मैं विद्वान हूं, और अपने आप को डेफिनेशन दे लेता है कि मैं विद्वान हूं। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में और सब लोग हैं, क्या वो मूर्ख है? अगर वो ही विद्वान है तो फिर क्या और लोग बेवकूफ हैं? इसी तरीके से हम एक समागम में जा रहे थे, एक पंडित मिलता है और उसके साथ हमारा भारत का मूल निवासी था। मैंने कहा, भाई साहब, इस व्यक्ति को भी आज जैसे प्रोग्राम है, एक दिवसीय संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविर, तो मुझको इसको वहां पर लेके चलो। तो मेरा जो भाई मूल निवासी है वो उस पोंगा पंडित के बारे में बोलता है कि लकी कोहिनूर जी, आप इसके बारे में नहीं जानते। तो मुझको यार, मेरे को जानने की कहां जरूरत पड़ रही है? जब एक दिवसीय शिविर के अंदर चल रहे हैं, वहां पे हम जानेंगे हमारी विचारधारा क्या है। तो जो अपना जो मूल निवासी था उस पोंगा पंडित ब्राह्मण के बारे में बोलता है कि लकी कोहिनूर जी, ये तो शाना है, ये तो शाना है, शाना। तो मैंने ये बात पलटते हुए कहा कि इस दुनिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो सब बावरे हैं, और एक दुनिया में बस यही शाना है। तो उस व्यक्ति ने मेरे को कहा कि मैं आपका वो काम कर दूंगा जो जिंदगी में आप याद रखेगा। तो मैंने पलट के कहा कि उस टाइम मेरी माताजी जिंदा थी, मेरे फादर जिंदा थे, और मेरी एक बड़ी बेटी का जन्म हो चुका था। हो सकता है तेरे अंदर जादू है, चमत्कार है, तू कुछ भी अपने आप में जो चीज मानता है, तो हो सकता है तू मुझे बच्चा समझकर ऐसा मान ले या ऐसा सोच ले। तो मेरे गुड़िया अभी जन्म ली है और उसका जन्म हो गया, तो डेफिनेट है वो इस दुनिया में रहेगी, तो मरण तो होगा। और जन्म और मृत्यु के बीच में जितने भी काम करते हैं उसमें हम इस पोंगा पंडितों से पूछ कर करते हैं। चाहे बच्चे का जन्म हो तो हम नामकरण संस्कार हम नहीं करते, क्योंकि हम बाप किसी दूसरे को बनाते हैं, क्योंकि यह अधिकार हमें नहीं है। तो इसलिए पोंगा पंडित मुझे बोलता है कि लकी कोहिनूर जी, आपका ये वो हाल कर देगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं प्रकृति को मानने वाला हूं, और इन्हीं पोंगा पंडितों ने प्रकृति को परमात्मा कहके अपनी रोजी रोटी का धंधा बनाया है, और इस धंधा से, इस चंदा से इन युवाओं को भटकाने का काम किया है। तो उस बंदे ने मेरे ऊपर जो कुछ करना था, कुछ प्रयास किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन 1 साल बाद में उसकी पत्नी ने खुद के ऊपर केरोसिन डालकर और कुएं में कूदकर उसकी मृत्यु हो गई। आप सच के रास्ते पे अगर चल रहे हैं, और अगर आप सच के रास्ते पे चल रहे हैं, तो एक पोंगा पंडित कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में शिक्षा वही शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दाढ़ेगा, और वो दाढ़ेगा नहीं, बड़े बड़े लोगों की पतलून गीली हो जाएगी। ये मैं खुलकर बोल रहा हूं, क्योंकि इस दुनिया में जितना नंगा नाच चल रहा है, पाखंड के नाम पर, भगवान के नाम पर आप लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। आप जितने भी बाबाओं के दरबार में जाते हैं, आप टीका लगवा रहे हैं, आपके दिमाग के अंदर परिवर्तन की जो लड़ाई है उससे आप जुड़ी नहीं पा रहे हो। इसीलिए मेरा कहने का भाव यही है, जब तक आप व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में, आपके हक अधिकार की लड़ाई है, वो कौन लड़ रहा है? आज मुझे बताइए, आज एक एप्स्टीन फाइल है, एप्स्टीन फाइल जो अमेरिका का बाल शोषण सरगना जेफरी एप्स्टीन में
उसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी का इनाम नहीं है, बल्कि अनिल अंबानी जी का भी नाम है, और उसके अंदर हरदीप सिंह पुरी जी का भी नाम है, जो कि संसद के अंदर ये बहस छिड़ी हुई है। और ये प्रेमा पंडित बोलते हैं 2029 में मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझे बताइए, एक रेपिस्ट से इजराइल में क्या कर रहा था वहां पे जाकर, जो नंगा नाच कर रहा था और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम कर रहा था। तो आप लोगों को इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को समझना पड़ेगा। आज 8 या 9 मार्च तक संसद को बंद कर दिया गया है। आने वाले टाइम में आपके हक और अधिकार की जो गंगा जो संविधान से निकल रही है, कल उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। आज मैं इस मंच से यह कहना चाह रहा हूं, जो 42वां बाम सेब का अधिवेशन था कटक उड़ीसा के अंदर, और वो परमिशन लेके हमने 3 करोड़ रुपया खर्च किया, और 3 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद में देश से नहीं इंटरनेशनल लेवल से वहां पर सभी लोग आने वाले थे, जिन्होंने ट्रेन से टिकट बुक किया था, जिन्होंने बस से टिकट बुक किया था, जिन्होंने एरोप्लेन से टिकट बुक किया था। और एंड मोमेंट पे आपकी राइट टू स्पीच आर्टिकल 19 के तहत आपकी वो परमिशन रद्द करने वाले कौन थे? ये बीजेपी सरकार नहीं थी। तो कानून चलते हैं, कहां से चलते हैं? पड़ोसी मेकर कौन बना रहा है? आज आरएसएस बना रहा है। आज उन्हीं के लोगों ने बाम सेब के 42वें अधिवेशन को अगर निरस्त किया गया, अगर रद्द किया गया, तो आने वाले टाइम में आज तुम अपने घरों से नहीं निकल रहे हो, यह आपकी नामर्दारगी है, यह आपकी बुजदिली है, यह आपके जेल खाने हैं। आपको घरों तक कैद कर दिया। जो कोरोना की वैक्सीन दी गई थी, यह पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए दी गई थी। आप लोग लेकिन घरों से बाहर निकल के कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे थे। इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो और आपके अंदर हार्ट अटैक आए, और ये प्री प्लान्ड एक तहत आपके साथ ये षड्यंत्र रचा गया था। और अगर इसमें वॉलंटियर के तहत अगर कोई लगवाएगा तो अपनी इच्छा से लगवाएगा, नहीं लगवाएगा। सुप्रीम कोर्ट से उसके ऊपर 5 करोड़ का इनाम था, लेकिन इन लोगों को कहा गया पोंगा पंडितों के द्वारा, अगर टीका नहीं लगवाएंगे तो आपकी सुख सुविधाएं नेस्तनाबूद कर दी जाएगी। हमारे लोग अशिक्षित थे, हमारे लोग अनपढ़ थे, हमारे लोग इतने जानकार नहीं थे कि दुश्मन की चाल को हम समझ सके। इसी के कारण से अपने घरों से निकलकर हम कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए चले गए। और जिस दिन वर्ल्ड से ये खबर आई कि कोरोना वैक्सीन लोगों को मारने का, कंट्रोल करने का षड्यंत्र था, उसी दिन से जितनी भी साइटें, जितनी भी जगह से मोदी जी का वहां से नाम हटा दिया जाता है। आप बताइए कहां किस युग में जी रहे हो आप अभी? आज आप अपने घर से 2 कदम की दूरी से और आप मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपके शिक्षा के जो दरवाजे हैं, आपके शिक्षा के जो हक अधिकार है, आप बताइए 18% टैक्स लगा दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनके ऊपर आपका टैक्स लगा दिया जाएगा, तो आप हक और अधिकार कहां से मांगेंगे? इसीलिए हमने 4 चरणों में आज चोर को क्या मारे, चोर की मां को मारने के लिए हम आरएसएस हेडक्वार्टर पर 22 फरवरी को कूच करने के जा रहे हैं। किसी माई के लाल में दम है तो रोक के दिखा देना, क्योंकि हम भारत के मूल निवासी है, भारत का क्षत्रिय मूल निवासी है, भारत का वैश्य मूल निवासी है, और भारत का SC ST माइनॉरिटी मूल निवासी है। आया है तो अंग्रेजों की तरह यूरेशिया से ये ब्राह्मण आया है। हमारी लड़ाई भारत के मूल निवासियों से नहीं है, लेकिन ये भारत के मूल निवासियों को आपस में लड़ाकर आज मलाई कौन चाट रहा है? आज दुश्मन आपको बाम सेब ने बाहर कर दिया। इसीलिए मोहन भागवत आज बोल रहा है वहां से कि हिंदू ये एक बाहर से आया हुआ शब्द है, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग जो कि इतने भयंकर तरीके से हिंदू सम्मेलन निकाल रहे हैं, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोल 85, जय मूल निवासी, बोल 85, जय मूल निवासी। मूल निवासियों का नारा है भारत देश हमारा। मूल निवासियों का नारा है भारत देश हमारा।